तिलावत कुरान वाले घर में फ़रिश्तों की कसरत। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में कुरान पाक की तिलावत की जाती है इसमें फ़रिश्ते आते और शयातीन दूर हो जाते हैं। ये अहले खाना के लिए कुशादा हो जाता है और इसमें भलाई की बहुतात और शर यानी बुराई की कमी हो जाती है। और जिस घर में कुरान पाक की तिलावत ना की जाए इसमें शयातीन जमा हो जाते हैं, फ़रिश्ते निकल जाते हैं और अपने रहने वालों पर तंग हो जाता है, खैर कम और बुराई बढ़ जाती है। वजाहत: घर को बाबरकत बनाने, आफात से दूर रखने और फ़रिश्तों की आमद व रफ्त से मुज़य्यन करने के लिए इसमें तिलावत कुरान पाक बहुत ज़रूरी है। इस हदीस पर अमल करके अपने घरों को फ़रिश्तों से और कुरान पाक की बरकत से मुज़य्यन फरमाएँ। सूरह बकरा की हर आयत के साथ 80 फ़रिश्ते नाजिल होते थे। हदीस हज़रत माक़ल बिन यसार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरह बकरा कुरान पाक में बड़ा और आला मकाम रखती है। इसकी हर आयत उतरने के वक्त 80 फ़रिश्ते नाजिल होते थे। सूरह इनाम के साथ 70,000 फ़रिश्तों का नज़ूल। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरह इनाम एक ही मरतबा मुकम्मल तौर पर नाजिल हुई। इसके साथ 1000 फ़रिश्ते थे जो इसके नज़ूल की खुशी में ज़ोर ज़ोर से तस्बीह और तहमीद यानी हम्द अदा कर रहे थे। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब सूरह इनाम नाजिल हुई तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की तस्बीह बयान फरमाई। फिर फरमाया, इस सूरत के साथ इतने फ़रिश्ते नाजिल हुए हैं जिन्होंने आसमान तक का किनारा भर रखा है। नौजवान इबादत गुजार पर फ़रिश्तों के सामने अल्लाह ताला का फ़ख्र। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तमाम मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा महबूब अल्लाह ताला के नज़दीक कम उम्र का नौजवान है जिसकी शक्ल व शुबहात भी खूबसूरत हो, इसने अपना शबाब और जमाल अल्लाह के लिए और अल्लाह की फरमा बरदारी में सर्फ कर रहा हो। यही वो जवान है जिसके मुतल्लिक अल्लाह ताला अपने फ़रिश्तों के सामने फ़ख्र करते हैं और फरमाते हैं कि ये वाकई मेरा बंदा है। तिलावत वाले घर सातों आसमान वालों को मुनव्वर नज़र आते हैं। हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक मोमिनों के घर अर्श तक रोशन होते हैं, इनके घरों को सातों आसमानों के मुकर्रब बड़े दर्जे वाले फ़रिश्ते पहचानते और ये कहते हैं, ये नूर मोमिनों के घर से आ रहा है जिनमें कुरान पाक की तिलावत की जाती है। इस हदीस में 3 बातें इरशाद फरमाई गई हैं। नंबर 1, मोमिनीन के घर अर्श तक रोशन नज़र आते हैं। नंबर 2, सातों आसमान के फ़रिश्ते इनको पहचानते हैं। नंबर 3, और ये कहते हैं कि ये नूर इन मोमिनों के घरों का है जिसमें तिलावत कुरान होती है। तिलावत कुरान वाला घर फ़रिश्तों को सितारों की तरह नज़र आता है। वो घर जिसमें कुरान पाक की तिलावत की जाती है आसमान वालों को ऐसा दिखाई देता है जैसा कि ज़मीन वालों को सितारे दिखाई देते हैं। वजाहत: हमें अपने गिरबानों में झांक कर देखना चाहिए कि हम 24 घंटे में कितना कुरान पाक पढ़ते हैं और कितनी देर मोबाइल, टीवी या दोस्तों के साथ मसरूफ़ रहते हैं। पूरे दिन और रात में क्या हमारे पास 20 मिनट भी नहीं कि हम कुरान पाक पढ़ सकें, जबकि बहुत सारे मसाइल सिर्फ कुरान पाक की तिलावत से ही हल हो सकते हैं, क्योंकि कुरान की तिलावत से हमें जो ताकत और रूहानी तवानाई हासिल होती है वो रोज़मर्रा के बहुत सारे मसाइल को हल कर देती है। लिहाजा कुरान की तिलावत को अपनी ज़िंदगी की ज़रूरत बना लें। कुछ भी हो जाए, रोज़ाना कुरान पाक का चाहे एक ही रुकू क्यों ना हो, तिलावत ज़रूर करें, क्योंकि सिर्फ कुरान के हरूफ को देखना भी इबादत है और बायस सवाब और नूर हासिल करने का ज़रिया है।
हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के तरीक़ा तसव्वुफ़ की बुनियाद ही तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात पर है, यानी सिर्फ़ अल्लाह ताला के मुक़द्दस नाम अल्लाह के तसव्वुर से ही रूहानी तरक्की हासिल करते हैं। तो फिर आप पूरी कुरान पाक की अज़मत को समझ सकते हैं। यही वो किताब है जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल करते तो वो इसकी खशियत यानी रौब और खौफ से रेज़ा रेज़ा हो जाता। लिहाजा जहाँ आपके इतने दोस्त हैं, सोशल कांटेक्ट हैं, वहाँ इस मुक़द्दस किताब से भी दोस्ती करें। मैं यकीन से कहता हूँ कि किसी और की दोस्ती काम आए या ना आए, मगर इसकी दोस्ती ज़रूर काम आएगी इंशाअल्लाह। आप तमाम अहबाब से दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। मुमकिन है कोई एक शख्स भी अगर इस वीडियो को देखने के बाद कुरान की तरफ मुतवज्जा होता है और उसकी तिलावत का शौक़ उसमें पैदा हो, तो ये सदका जारिया होगा और इसमें आप भी इंशाअल्लाह ताला शामिल होंगे।